एक तरफ ईरान इजराइल वॉर तेजी से बढ़ रही है, ऑयल फील्ड्स उड़ाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे विश्व गुरु अमेरिका और इजराइल की गुलामी में पूरी तरह बिजी नजर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने ईरान जैसा पुराना और भरोसेमंद दोस्त खो दिया और बदले में हमें क्या मिला। सिर्फ कमरतोड़ महंगाई, धुआं और खाली जेब के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, लोग शायद भूल गए पर इतिहास गवाह है, ईरान ने हमेशा भारत का डटकर साथ दिया है, चाहे वो कश्मीर का पेचीदा मुद्दा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बचाने की बात। जब दुनिया हमसे मुंह फेर रही थी तब ईरान ने हमें अपने रूपी में तेल दिया था। बिना किसी डॉलर के दबाव के उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को उस मुश्किल वक्त में बखूबी संभाला और सहारा दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारे ही इलाके में ईरान का जहाज एरिस डेना बेरहमी से डुबा दिया जाता है और हम सिर्फ चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं, जैसे हमारा कोई वास्ता ही ना हो। अगर हम चाइना और रशिया की तरह न्यूट्रल रहते और ईरान का साथ देते तो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज शान से निकलते और तेल गैस की ये किल्लत कभी पैदा ना होती। मोदी जी ने जंग रुकवा। गोदी मीडिया ने चारों तरफ ढिंढोरा पीटा कि मोदी जी ने फोन किया और ईरान ने रास्ता दे दिया, पर यह पूरी तरह सफेद झूठ है। असल कहानी तो कुछ और ही है जो छिपाई गई है। We have seen the support of the Indian people and that is why we have allowed some ships to proceed. इसलिए कुछ जहाजों को निकलने दिया। ये किसी लीडर के डर से नहीं बल्कि जनता के प्यार की वजह से हुआ। उन्होंने भारत के उन समझदार लोगों और मुसलमानों के लिए ये रास्ता खोला जो हक के साथ मजबूती से खड़े हैं। ईरान जानता है कि असली भारत उसके दर्द और तकलीफ को अच्छी तरह समझता है। डरा हुआ ईरान नहीं है दोस्तों, डरे हुए तो वो लोग हैं जो अमेरिका से हर छोटी बात पर पूछकर तेल खरीदते हैं, जो अपनी संप्रभुता को गिरवी रखकर फैसले लेते हैं और डरते हैं। कहां गए वो दावे कि एक कॉल पर जंग रुकवा दी? आज ईरान के सामने आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं होती। आपने उनके सुप्रीम लीडर की मौत और मासूम बच्चियों के कत्ल पर एक शब्द तक कंडेम नहीं किया। जब आप अपने सबसे पुराने दोस्त के साथ ऐसी साजिश करोगे तो दोस्ती कैसे टिकेगी? आज ईरान ने गुस्से में कई ऑयल एंड गैस फील्ड्स उड़ा दी हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम आसमान छू रहे हैं। पूरी दुनिया में ईंधन की भारी किल्लत शुरू हो चुकी है। भारत में एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग कड़ाके की धूप में लाइन में खड़े खड़े दम तोड़ रहे हैं, पर हमारा गोदी मीडिया अभी भी बेशर्मी से इजराइल की काल्पनिक जीत के हसीन सपने दिखा रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी आज पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है। हम पहले एक आजाद देश थे जो सही को सही कहने की हिम्मत रखता था, और आज हम कठपुतली बन चुके हैं। आज हम ट्रंप के फैसलों के गुलाम बन चुके हैं। हमारा अखबार तक ईरानियन है, हमारी पूरी गैस सप्लाई ईरान पर डिपेंड है, फिर भी हम उन्हीं को आंख दिखाने की बचकानी कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी समझदारी है? इजराइल और अमेरिका के झूठे वादों के चक्कर में हमने अपना सबसे भरोसेमंद और पुराना पड़ोसी खो दिया। आज भारत दुनिया के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा नजर आ रहा है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो चुका है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा तो उस पर आग लगा दी जाएगी। ये भारत के लिए एक नाइटमेयर है। लेकिन ईरान ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए कहा कि वो भारत, रूस और चीन के जहाजों को नहीं रोकेगा। ये रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए खुला है जो इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। अब गोदी मीडिया इसका क्रेडिट मोदी जी को दे रहा है, पर सच तो यह है कि यह रियायत सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि भारत की आम जनता ने ईरान का समर्थन किया और हक के लिए आवाज उठाई। लेबनान पर भी इजरायली हमले जारी हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। मानवता हर रोज मर रही है, लेकिन हमारे विश्व गुरु की जुबान पर एक शब्द तक नहीं है। ये कैसी चुप्पी है? दुनिया देख रही है कि नेतन्याहू डर के मारे बंकरों में छुपे हैं, वहीं ईरान की लीडरशिप खुलेआम सड़कों पर है। असल में कौन शक्तिशाली है और कौन डरा हुआ, ये साफ नजर आ रहा है। बिलियन डॉलर के रेडार सिस्टम्स कबाड़ बन चुके हैं। अमेरिका की महंगी तकनीक ईरान के जज्बे के सामने फेल हो रही है। ये सबक है उन लोगों के लिए जो गुलामी को अपनी किस्मत समझते हैं। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश अब डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका उन्हें बचा लेगा, पर आज वो खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। खेल अब पूरी तरह बदल चुका है। अंधभक्तों को लगता है कि इजराइल जीत रहा है, पर जमीन पर हकीकत कुछ और है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर गिर रहा है और अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है। ये नया दौर है। जब तक हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को आजाद नहीं करेंगे, तब तक भारत का गरीब ऐसे ही पिसता रहेगा। हमें इजराइल या अमेरिका की नहीं, बल्कि अपने देश के हक की बात करनी होगी। इस वीडियो को शेयर करें और उन अंधभक्तों की नींद हराम करें जो अब भी सो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद और शुक्रिया।